वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक नया टॉपिक जो कि हमारा क्लास 1 प्लस वन की जो फिजिक्स है उससे रहेगा, जिसमें हम यूनिट 1 में एक टॉपिक है मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट। तो उसमें हम बड़े यूनिट की बात करते हैं। तो आज हम लेंथ की जो बड़ी यूनिट हैं, प्रैक्टिकल यूनिट हैं, लार्जर यूनिट हैं, उनकी बात करेंगे। सो प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, लेंथ की जो यूनिट हैं उनमें हम सबसे पहले जो मैक्रो यूनिट है, मैक्रो यूनिट्स, उनकी बात करेंगे। तो मैक्रो जो यूनिट हैं, जो बड़े लेवल की यूनिट हैं, बड़े जो डिस्टेंस हैं, उनको हम मापते हैं, मेजर करते हैं। तो उनमें हम जो यूनिट लेंगे दैट आर, फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई है ये, यानी जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। जैसे गैलेक्सी टू गैलेक्सी अगर डिस्टेंस मेजर करना है, या किसी प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज कर सकते हैं। एंड इट्स एब्रिविएशन इज AU, कैपिटल A कैपिटल U। एंड द सेकंड यूनिट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर, अब देखिए यहां पर आपको यूं लगेगा कि जैसे लाइट ईयर जो है वो लेंथ की यूनिट नहीं है, टाइम की यूनिट है, बट इट इज should be very clear to you, it is a unit of length। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ठीक है, लाइट ईयर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। और तीसरी यूनिट हमारी है पारसेक। पारसेक, इसकी फुल फॉर्म होती है पैरेलैटिक सेकंड, पारसेक। तो ये तीनों यूनिट जो हैं ये बड़े लेवल की यूनिट है, यानी डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट से डिस्टेंस हम मेजर करें, एक तारे का दूसरे तारे से, यानी स्टार टू स्टार अगर डिस्टेंस मेजर करना है, तो वो हम इन्हीं क्वांटिटीज को, इन्हीं यूनिट्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस, जो पहली यूनिट हमारी, उसको डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम खगोलीय इकाई कहते हैं, दूरी की खगोलीय इकाई। ठीक है, तो खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर ये तीनों यूनिट जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो जैसे अगर हम सन की और अर्थ की बात करें, ठीक है, तो सन का और अर्थ का जो सेंटर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर हम बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, जैसे धरती जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, हम बोलते हैं सर्कुलर पाथ्स में, लेकिन एक्चुअल जो पाथ होता है अर्थ का अबाउट सन, व्हेन इट इज रोटेटेड अबाउट सन, देन द पाथ विल बी इलिप्टिकल पाथ। कैसा पाथ होता है? इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, दीर्घवर्तीय पाथ होता है, रास्ता होता है। अगर हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स के एक फोकस पे सन को मानते हैं और दूसरे फोकस को हम ब्लैंक मानते हैं। तो इस फोकस पे सन अगर सिचुएट है, तो इस इलिप्टिकल पाथ में सूर्य के चारों तरफ, सन के चारों तरफ धरती जो है वो चक्कर काट रही है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस जो होगा वो वेरी करता है सेंटर टू सेंटर। तो ये डिस्टेंस, जैसे यहां अगर नजदीक अर्थ होगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, यहां ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से ये डिस्टेंस वेरी करता है मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन डिस्टेंसेस को ऐड करके इनका एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज डिस्टेंस जो आएगा अर्थ का, अर्थ के सेंटर का सन के सेंटर से, सेंटर टू सेंटर, तो ये डिस्टेंस जो होगा एवरेज डिस्टेंस, दैट इज आर एवरेज। और ये एवरेज डिस्टेंस क्या होगा? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगा। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ
सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ सन, ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस इज कम्स आउट टू बी 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल टू 1.496 10 रेज पावर प्लस 11 मीटर, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर देंगे हम। राउंड ऑफ क्या होता है आगे हम समझेंगे जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। तो इसको हम ड्रॉप करके ये 2 डिजिट ड्रॉप करेंगे तो इसको हम रख देंगे 1.5 10 रेज पावर 11 मीटर। इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो पावर 3 जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 रेज पावर 8 किलोमीटर। किलो मतलब 10 रेज पावर 3 और 8 में 3 जोड़ेंगे तो वही 11 आ जाएगा। तो ये है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर की दूरी है, ठीक है। एवरेज है ये, मैंने आपको बताया एवरेज क्यों है, क्योंकि सन का जो डिस्टेंस है अर्थ का डिस्टेंस, अर्थ के रिस्पेक्ट में या हम कहें अर्थ की जो रेडियस है जिसमें वो रोटेट कर रही है, जिस सर्कल में रोटेट कर रही है या जिस एलिप्स में रोटेट कर रही है, वो रेडियस जो है वो चेंज होती रहती है। ये डिस्टेंस जो सेंटर टू सेंटर ये चेंज होता है, तो हमने क्या कर दिया इसका एवरेज ले लिया। और वो एवरेज डिस्टेंस जब इनडायरेक्ट वे में मेजर किया जाता है दैट कम्स आउट टू बी 1.496 10 रेज़ पावर 11 मीटर, ठीक है, इतना आता है। इसी को ही हम क्या कहेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे, ठीक है। अब हम दूसरे यूनिट की बात करें लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर लाइट ईयर हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। आपने बहुत जगह सुना होगा इतने लाइट ईयर, ठीक है। तो लाइट ईयर एक्चुअली है क्या? हमें पता है सूर्य से लाइट निरंतर आ रही है अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर जो सन की लाइट आ रही है डायरेक्ट, तो ये वैक्यूम या स्पेस में से आ रही है, ठीक है। तो धरती के ऊपर जो लाइट आ रही है वो एक साल में कितना रास्ता तय करती है, ठीक है। और वो डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस जो एक साल में लाइट ट्रेवल करेगी, ठीक है, उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर कहेंगे। तो हम कहेंगे अब केवल हम सन की बात नहीं करेंगे, लाइट कहीं से भी आ रही हो, वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 ईयर के अंदर वैक्यूम में, वो लाइट ईयर के बराबर होगा, ठीक है। यानी 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in 1 year in vacuum। वैक्यूम की बात हो रही है क्योंकि वैक्यूम में स्पीड लाइट की कांस्टेंट रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम अगर डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है? 365.25 डेज, ठीक है। तो एक डे में 24 घंटे होंगे, 24 आवर्स, और एक आवर में 3600 सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। तो ये आ जाएगा मीटर में, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9.46 10 रेज़ पावर 15 मीटर। कितना आ जाएगा? 9.46 10 रेज़ पावर 15 मीटर, ठीक है। तो एक लाइट ईयर जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 9.46 10 रेज़ पावर 15 मीटर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लाइट ईयर जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी यूनिट है, ठीक है। अगली जो यूनिट हमारी पारसेक है, पारसेक। तो ये लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ी यूनिट है पारसेक, दैट इज पैरेलैटिक सेकंड, ठीक है। तो चलिए हम पारसेक को डिस्कस करते हैं। तो तीसरा हमारा पारसेक। पारसेक, अब देखिए मान लिया ये सन है फॉर इंस्टेंस, एंड सन के सेंटर से अगर अर्थ के सेंटर की हम बात करें तो डिस्टेंस कितना है? बोलिए, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। तो हम इसको एक अगर आर्क माने, आर्क, ठीक है।
तो अर्थ के सेंटर से हम दूर जाते हैं, जैसे हम चले गए, ठीक है, यहां। अब देखिए यही आर्क जो हमने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की मानी है, ये वाली आर्क, इसको अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें, यानी ये आर्क यहां पर जो एंगल बना रही है वो ये एंगल है, ठीक है। और हम थोड़े से और दूर चले जाएं, और थोड़े से दूर अगर हम चले जाते हैं तो यही आर्क जो है ये एंगल बनाएगी, ठीक है। इस तरह से हम एक दूरी तय करते हैं, और जहां पर ये एंगल, ये वाला एंगल जो ये आर्क बना रही है, सपोज ये सेंटर ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ए बी एक आर्क है, और ए बी की वैल्यू क्या है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने मान रखा है। हमने अज्यूम किया ए बी एक आर्क है, जो कि डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर और सन के सेंटर के बीच का, ठीक है। तो एक ऐसे सर्कल की आर्क है ये, जिसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस पे जाके इस आर्क के द्वारा जो एंगल सबटेंड है उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये एंगल 1 सेकंड का हो जाएगा, 1 सेकंड का एंगल हो जाएगा ये वाला एंगल, ठीक है, इसको आपने रेडियन में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, रेडियन में। तो एक ऐसी आर्क जिसकी वैल्यू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक डिस्टेंस पे अगर 1 सेकंड का एंगल बनाती है, तो वो डिस्टेंस क्या होगा, 1 पारसेक होगा, 1 पारसेक, ठीक है। तो अगर मैं इस आर्क को एक सर्कल की फॉर्म में अगर चेंज कर दूं इस तरह से, ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस 1 पारसेक हो जाएगी, आर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो आर्क की वैल्यू जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, और एंगल कितना है, 1 सेकंड है। तो थीटा जो है वो L बाई आर के बराबर होता है। तो आर क्या है, रेडियस है। अब रेडियस को हमने 1 पारसेक कहा है, कब, जब आर्क की लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की है और एंगल कितना है, 1 सेकंड है, ठीक है। तो यहां पर हमने दो कंडीशन इंपोज कर दी। इफ थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 second, and this theta is subtended by an arc of length 1 astronomical unit, then for these two conditions the radius should be 1 parsec, 1 parsec, ठीक है। So 1 parsec is the is the radius of that circle of which an arc 1 astronomical unit subtend at an angle 1 second at the center of that circle, ठीक है। If the arc of 1 astronomical unit of a circle subtend an angle of 1 second at the center of that circle, then the radius of that circle is 1 parsec। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो 1 पारसेक उस सर्कल की रेडियस है जिसकी एक आर्क, एक एस्ट्रोनॉमिकल की आर्क 1 सेकंड का एंगल सेंटर पे बना देती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 1 पारसेक की क्या होती है। अब देखिए कैसे निकालें। सबसे पहले आप थीटा को लें, थीटा जो है 1 सेकंड का हमने बताया यहां पे। तो अब देखिए कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री जो है वो 60 सेकंड के बराबर होता है एंगल में, सॉरी 60 मिनट के, या हम अगर सेकंड में बात करें तो 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है एंगल में, 3600 सेकंड के बराबर। तो 1 सेकंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3600 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री जो होती है, 1 डिग्री वो पाई रेडियन के बराबर होती है, सॉरी 1 डिग्री नहीं, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर, ठीक है। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 180 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू आएगी पाई बाई 180 रेडियन, सॉरी रेडियन की बात कर रहे हैं हम। तो आपने 1 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है एक्चुअली, ठीक है। और 1 डिग्री जो है वो यहां पर देखिए, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं,
1/3600 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं ना इसको। तो 1/3600 गुणा 1 डिग्री की वैल्यू क्या है, π/180 रेडियन है, π/180 रेडियन। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 1 सेकंड की वो क्या आ गई, 1 सेकंड जो एंगल हमने लिया है दैट इज इक्वल टू 1/3600 इंटू 180 इंटू पाई, और पाई जो है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7। ये सभी वैल्यू जो है ये 1 सेकंड के एंगल के लिए ली गई हैं, इतने रेडियन के बराबर होगा ये। तो ये आ गया हमारे पास एंगल थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आर्क की लेंथ जो हमारे पास दी हुई है, आर्क की लेंथ जो है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, दैट इज 1.496 10⁻11 मीटर। तो एल की वैल्यू हम पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास जो कैलकुलेशन के बाद जो रेडियस आएगा, यहां से देखिए एक फॉर्मूला मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो R जो हो जाएगा वो L/थीटा हो जाएगा। L की वैल्यू आप लिखेंगे 1.496 10⁻11 और थीटा जो है वो आपके पास हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा नीचे 22 और मल्टीप्लीकेशन में 7 इंटू 3600 इंटू 180। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मीटर में आएगा और ये आ जाएगा आपके पास 3.01 10⁻16 मीटर। तो मैं इसको 3.08 सॉरी, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूं यहां पे 3.1 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो एक पारसेक जो है उसकी वैल्यू आ गई लगभग 3.1 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों यूनिट को यहां डिस्कस किया। अगर हम इनका रिलेटिव एक कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम दो यूनिट को म्यूचुअली डिवाइड कर देंगे और उनकी वैल्यू जो आएगी वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि एक पारसेक जो कितने लाइट ईयर के बराबर है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है कितने पारसेक के बराबर है। इस तरह से इंटर रिलेशन है इनके बीच में एक। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं इनको। तो अगर हम लिखें तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है दैट इज लेस देन लाइट ईयर, लेस देन पारसेक। तो सबसे बड़ी यूनिट जो है वो पारसेक है, जिसकी वैल्यू अभी मैंने बताई 3.1 10⁻16 मीटर, और लाइट ईयर की वैल्यू मैंने बताई आपको 9.46 10⁻15 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मैंने बताई 1.496 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है सबसे छोटी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, बीच की जो है वो लाइट ईयर है, और लास्ट वन जो है ये सबसे बड़ी है पारसेक। ठीक है, सो पारसेक इज लार्जेस्ट एंड एस्ट्रोनॉमिकल इज स्मॉलेस्ट अमंग दीज 3 यूनिट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल यूनिट डिस्कस करेंगे लेंथ की, जो कि माइक्रो वर्ल्ड की होंगी, छोटे लेवल की होंगी। ठीक है, तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आज हमने जो वीडियो डिस्कस किया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।